हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई एम भरत ग्रोवर एंड गाइस दिस इज आवर इक्विटी से रोजगार सीरीज का डे 16। मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, एंटायर स्क्रीन, एंड यस गाइस शेयर। या गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये गाइस कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूँ थ्रू चार्ट्स। एंड आपको किसी का सुन के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। सो गाइस, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है, लेकिन मैं अपनी जो स्टडी है वो अपने चार्ट्स के थ्रू शेयर कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, NISM सर्टिफाइड जरूर हूँ, बट किसी का सुन के ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सो गाइज, हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। मैं आपको सबसे पहले जीरोधा का अकाउंट अपना खोल के दिखा दूं। आप लिंक वगैरह देख सकते हैं, सब कुछ ओरिजिनल है। ठीक है, कोई भी फेक या फिर कोई भी घपलेबाजी वगैरह कुछ नहीं है। तो अभी कुछ इस तरह का माहौल चल रहा है कि भाई ये मेरे पास GMDC पड़े थे, मतलब पड़े हैं। मतलब मैंने इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको ले रखा था, जो कि मैंने अपनी फ्री वाली कम्युनिटी में, जो कि आप फाइनेंशियल फ्री इंडिया की वेबसाइट के थ्रू जुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, एंड FFIschool.com की वेबसाइट, जो कि हमारी कोर्स की वेबसाइट है, जहाँ पर हम ये सब सेटअप वगैरह सेल करते हैं। बेसिकली कोर्स है ये। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं आप यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। और साथ ही प्राइवेट वाली कम्युनिटी, अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्राइवेट कम्युनिटी और ये सेटअप का एक्सेस वगैरह लेना चाहते हैं आप, तो आप जस्ट एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ से आप एनरोल कर सकते हैं। 1 मिनट, व्हाट्सएप खुल जाए। एंड ये अपना GMDC का चार्ट चल रहा है। सी, ये मतलब इस तरह से मैं कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ओनली। सो ये 362 के आसपास था। ठीक है, जब मैंने शेयर किया था, वैसे मैंने मतलब फ्री वाली कम्युनिटी में मैंने 362 के पास शेयर किया था, एंड प्राइवेट कम्युनिटी में भी 355 के आसपास शेयर किया था। एंड मैंने जो एंट्री करी थी वो भी 355.36 के ऊपर थी, आप देख सकते हैं। और आप गाइज लिंक भी देख सकते हैं, कोई भी फेक या फिर कोई भी डुप्लीकेट वगैरह लिंक नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पर ये खोल के भी दिखा देता हूँ। एंड आज मैंने थोड़े से और लिए हैं, बिकॉज मेरा सेटअप बोल रहा है कि हाँ, एंट्री वापस से हो सकती है। बीच में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। मैंने सिर्फ पीछे का बैकग्राउंड और ऑन कर दिया है। ठीक है, अगर बीच में येलो थोड़ा बहुत होने लगता है तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है अभी। एंड अगर ऊपर और नीचे एकदम प्योर येलो हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि प्योर एग्जिट आ चुकी है। अगर एंट्री लेनी होगी तो हमें ये अपना इंडिकेटर बता देगा। सो यहाँ पर मतलब एंट्री के चांसेस फिर से बन चुके थे। ठीक है, तो फिलहाल वापस से मोमेंटम इसके अंदर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो नीचे मोमो कैंडल्स वाला इंडिकेटर है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट को हिट करके, मतलब तोड़ के, नेक्स्ट टारगेट जो था हमारा 406 का, उसके पास में पहुंच चुका है ये। आज गया था 404 तक का, हाई मार के आया। एंड ये मेरी क्वांटिटी अभी मैंने और ली है। बाकी सनटेक मैंने शेयर किया था अपनी फ्री वाली कम्युनिटी में भी, और प्राइवेट कम्युनिटी में मैंने वैसे शेयर का पहले कर रखा है। सी, जो सनटेक है, इसने वीकली चार्ट के अंदर, मतलब अगस्त से, आप यहाँ से देखेंगे ना, अगस्त से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और काफी टाइम तक ये डाउन ट्रेंड में रहा। लेकिन अब जाके इसका एबिटा, ये क्वार्टरली एबिटा है, अब जाके स्ट्रॉन्ग होना शुरू है। एंड ये एनुअली PA, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट है ये। जो पहले कंपनी -5 करोड़ कर रही थी, फिर 70 करोड़ करने लगी, फिर 148 करोड़ प्रॉफिट में आ चुकी है। एंड दैट्स आवर पोजीशन। मतलब यहाँ पर मैंने शेयर किया था 442 के पास में, बट इसमें मैंने थोड़ी सी एंट्री लेट ली। मैंने 448 के आसपास मैंने एंट्री ली है। ठीक है, मतलब सो फिलहाल तो ऐसा सीन चल रहा है। और ये देखिए, जिसके अंदर ट्रेंड, मोमेंटम, प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ है पड़ा। मैं सनटेक का चार्ट भी खोल के दिखा देता हूँ। सनटेक रियलिटी, यहाँ से मैं एक बार अपने इंडिकेटर्स को ऑफ कर देता हूँ।
ठीक है, तो आप यहाँ से देखिएगा इस, मैं एक बार वीकली चार्ट चलाता हूँ। तो कुछ यहाँ से 19 अगस्त से यहाँ पर गिरना शुरू हुआ है ये। पहले लगातार अप ट्रेंड के अंदर था, और जब जाके इसने लास्ट स्विंग का लो तोड़ दिया, जैसे यहाँ पर था, जो अप्रोक्स ये वाला लो इसने तोड़ दिया ना, उसके बाद से इसके अंदर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, और अब जाके इसके अंदर रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे अर्ली मूवर्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो एक सेकंड रुकिए, मैं जरा ना एक बार स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग करके मैं अपनी प्राइवेट वाली कम्युनिटी भी खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। सी, ये मेरी प्राइवेट वाली कम्युनिटी है, जहाँ पर मैं कुछ इस तरह से स्टॉक्स को, जो कि अर्ली मूवर्स होते हैं, सी, कुछ इन स्कैन्स के बेसिस पर, जैसे कि कुछ इन स्कैन्स के बेसिस पर, जो कि मैं रडार एक्स के थ्रू निकालता हूँ। ठीक है, मतलब आप देखिए इतने टाइम से गिर रहे थे, अब जाके इसके अंदर कुछ ना कुछ तेजी आनी शुरू हुई है। जैसे गंधार ऑयल था, और या फिर जैसे IFB इंडस्ट्रीज थी, मैं एक बार आपको दिखाता भी हूँ। इसकी मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ एक बारी, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। या गाइस, IFB इंडस्ट्रीज। तो फिलहाल इसने तो ब्रेकआउट दिया था, बट स्टिल इसके अंदर मोमेंटम थोड़ा वीक हो रहा है, शॉर्ट टर्म में बियरिश हो चुका है ये, बट थोड़ा टाइम लेगा ये, मतलब कहने का चांसेस ये है। तो मैं और भी स्टॉक खोलता हूँ, कि गंधार ऑयल हो गया, बोरोसिल हो गया। बोरोसिल मुझे बढ़िया लगा, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए था जो मैंने शेयर किया था। मतलब डायरेक्ट बाय सेल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होता है। एंड यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जो हमारा इंडिकेटर्स है ना, एक तो ये है जिसके अंदर क्लाउड्स और मोमो कैंडल्स हैं, साथ में फंडामेंटल स्ट्रेंथ है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक टेबल आती है, एंड अप साइड में एक टेबल आती है। इसके अंदर डॉट्स दिखती हैं, पहली डॉट है अर्निंग पर शेयर की, देन सेल्स की, देन नेट प्रॉफिट की। तो ये तीन डॉट्स दिखती हैं, अगर ये तीनों डॉट्स ब्लू हैं तो मतलब उसके रिजल्ट्स जबरदस्त हैं। और अगर कंपनी अच्छी है, बेस्ड ऑन रेशोज, मतलब सारे सारे रेशोज चेक करने के बाद, अगर कंपनी अच्छी है तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा गुड, एल्स बैड दिखाई देगा, या फिर चेक योर सेल्फ, कि अगर आप मतलब इसको थोड़ी बहुत दिक्कत लग रही है अगर रेशोज के अंदर, तो आपको खुद चेक करना चाहिए। ठीक है, बाकी चार्टिंग के स्क्रीनर्स वगैरह सब कुछ आपको ये प्राइवेट वाली कम्युनिटी के अंदर आपको मिलेगा। सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ से आप शेयर भी ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड गाइस, सी, मैं आपको अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर दिखाता हूँ कि क्या कुछ शेयर करता हूँ। सी, यहाँ पर ये मैंने GMDC दिया था। GMDC का चार्ट खोलता हूँ मैं। रत्नामनी भी दिया था, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एंड काफ़ी कुछ, जैसे BEML, MCX। एक बार MCX देखते हैं यार, MCX का क्या रहा। सी, ये तो टारगेट को फाड़ के निकल चुका है, मतलब पूरा बढ़िया वाला। ये हमने यहाँ पर शेयर किया था, बट मैंने GMDC के अंदर एंट्री की, इसके अंदर फिलहाल नहीं की। ठीक है, बट मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि जो जो बढ़िया स्टॉक्स हैं ना, जो जो गुड लिखे हुए हैं, उनके ऊपर मैं खास नज़र लगा के रखूंगा, उनको मैं स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर अपने लिए डाल के रखूंगा। तो यहाँ पर मैंने सारी स्टडी शेयर कर रखी है वैसे तो। आइनॉक्स विंड्स, ये रहा GMDC, ये था 359 के ऊपर जब मैंने यहाँ पर शेयर किया था, एंड 391 इसका टारगेट दिख रहा था हमें। इसका पैट वगैरह सारा कुछ बढ़िया था। ये विसुवियस इंडस्ट्रीज भी हमने शेयर किया था, VESUVIUS, विसुवियस इंडस्ट्रीज, ये भी
तोड़ के निकल चुका है, मतलब सारे के टारगेट के जोन्स वगैरह ना, मतलब तोड़ के निकल चुका है। एंड गाइज मैंने जितना अभी तक स्टडी किया, जैसे ये 20 मई के आसपास मैंने शेयर किया था, जैसे जीएमडीसी हो गया, ये मैंने सारे 20 मई को शेयर किए थे, 20 या 22 मई को। तो 20 मई के हिसाब से यहाँ पर देखिए, 20 मई के हिसाब से ये अप्रोक्स 10 से मतलब 15 से 17 दिन के अंदर अंदर बढ़िया मूव देके जा रहे हैं ये। ठीक है, अप्रोक्स 15 दिन अपने को वेट करना पड़ता है, लेकिन ये अर्ली मूवर्स हैं। एंड अर्ली मूवर्स की मैं डेली एक स्टॉक की लिस्ट बनाता हूँ, एंड यहाँ पर अपनी जो लिस्ट है ना, डायरेक्ट की डायरेक्ट शेयर कर देता हूँ, जो कि प्राइवेट वाली कम्युनिटी के अंदर मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, एंड लेसन्स वगैरह FFIschool.com की वेबसाइट पर जाके जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसे लेसन्स दिख जाएंगे। एंड फिलहाल मेरा कुछ इस तरह से चल रहा है कि जीएमडीसी है मेरे पास, जीएमडीसी। गाइस कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। एंड इसके अंदर सिर्फ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई थी यहाँ पर बीच में, अपन ने 20 मई को ये निकाला था यहाँ पर। सी अभी 20 मई से लेके अभी आज तक 17 दिन हुए हैं, एंड 15% निकल चुका है, मतलब डेली का 1% निकल चुका है। मतलब डेली का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने को 15 से 17 दिन बैठना पड़ रहा है। जितना अभी तक मैंने नोटिस किया, जितने भी अर्ली मूवर्स है ना, मतलब अप्रोक्स 15 से 17 दिन के अंदर एक अच्छा खासा अपने को अमाउंट निकाल कर दे जाते हैं। ठीक है, एंड जो मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, जैसे कि ये जीएमडीसी है या फिर एमसीएक्स में मुझे अच्छा लगा था, सी ये एमसीएक्स, और एमसीएक्स को अगर मैं यहाँ पर निकालूं, एमसीएक्स उस टाइम एटलीस्ट यहाँ पर था, बट मुझे स्टिल बढ़िया लग रहा था, तो मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, स्टिल मोमेंटम आना बाकी है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, या फिर प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल्स देखते हैं एक बार। ठीक है, इसके अंदर एक बार वापस से डाउनफॉल शुरू हो चुका है शायद, मतलब वापस से करेक्शन आ चुकी है। या इसके अंदर देखिए, इसके अंदर पहले ही 29 मई को ही एकदम प्योर एग्जिट आ चुकी थी। सी आपको मैंने जैसे बताया, ऊपर और नीचे का जो बैकग्राउंड है, अगर दोनों येलो हो चुके हैं तो प्योर एग्जिट आ चुकी है। ठीक है, या तो टारगेट पर निकल जाओ, या फिर प्योर एग्जिट के अंदर निकलना ही पड़ेगा आपको, कोई इलाज ही नहीं है। एंड उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर से अप्रोक्स उसी लेवल पर आ चुका है जहां पर प्योर एग्जिट आई थी। ठीक है, तो इसके अंदर भी अगर हम देखें तो 20 मई को मैंने शेयर किया था, स्टिल इसके अंदर एंट्री अभी नहीं थी ना। एक सेकंड रुको, अच्छा ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट भी एक बार मैं खोल के देख लेता हूँ इसका। वीकली चार्ट में तो कोई मतलब कोई खास दिक्कत वाली बात दिख नहीं रही है, थोड़ी सी हल्की सी करेक्शन आई है जस्ट, एंड 3 साल के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो इतनी सी करेक्शन तो चलती है। नीचे जाएगा अप्रोक्स यहाँ तक सपोर्ट ले जाएगा अगर लेना होगा तो, एंड वापिस से घूमने के चांसेस काफी ज्यादा हैं इसके, क्योंकि इसके अंदर ना आप देखेंगे यहाँ पर जो बुल्स हैं, ये जो बुल्स वाले स्टॉक्स होते हैं ना, बड़े जबरदस्त काम करते हैं, मतलब एकदम से भागेंगे ये जब भागेंगे, क्योंकि इनके अंदर बुल्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर गया तो ये इस सपोर्ट तक आएगा वापस से, इस सपोर्ट को अगर नीचे तोड़ देता है तो इसके चांसेस बिल्कुल मतलब ना के बराबर हो जाएंगे। अगर ये जो लाइन है, मैं इसे रेड लाइन बना देता हूँ, अगर ये रेड लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, अगर इसको ब्रेक डाउन दे देता है, अगर इसके भी नीचे चला जाता है, तो फिर इसके चांसेस मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि खत्म से हो जाएंगे वापस घूमने के। बट स्टिल बुल पावर है पड़ी, सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, तो चांसेस है, अगर पैसा ज़्यादा है, जैसे मेरे पास तो अभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो फिर मैं तो इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है ये फिर भी। बट जब चार्ट बोलेगा अगर हम तभी एंट्री और एग्जिट करें एज पर अवर सेटअप, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो दैट्स इट यार, जैसे कि ये टाटा स्टील था, एक बार इसे भी चेक करते हैं। टाटा स्टील ये भी वापस से करेक्शन में आ चुका था, सी यहाँ पर प्योर एग्जिट,
30 मई को, लेकिन 10 यहाँ पर ये मैंने कब शेयर किया था, 23 मई को शेयर किया था मैंने, 23 मई को। कुछ ज़्यादा लगा लुगा नहीं है। 1 रुपये 37 पैसे का लॉस हुआ है 7 दिन के अंदर। बट चलो इतना तो चलता है। एंड नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर, विंडसर मशीन्स के अंदर। विंडसर मशीन्स, फिर क्या दिक्कत है, ये सारे भी, ये आई थिंक इसके अंदर अर्निंग्स बेकार आई है क्या कुछ, ना इसके अंदर सेल्स तो ठीक है। अब तो इसके अंदर बियर प्रेशर आ चुका है, तो इसके अंदर तो प्योर एग्जिट मतलब पहले ही आ चुकी थी। बट एक बार बी ई एम एल को भी चेक करते हैं। बी ई एम एल, इसका भी टारगेट जो था वो हिट हो चुका है, जो कि ऑप्शन लाइन और टारगेट जो था यहाँ पे, सी, जो मैंने बनाया था वो फिलहाल हिट हो चुका है। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर टारगेट हिट हो चुके हैं, काफ़ी सारे हैं जिनके अंदर हल्का सा प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, उसके बाद प्योर एग्जिट आ चुका था। लेकिन जो जो टारगेट हिट हो रहे हैं, जितना मैंने देखा अभी तक 60 से 65% चांसेस हैं जो कि हमारे स्टॉक्स मतलब चढ़ने के चांसेस रहते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई 1:65 का मतलब 65% का प्रॉफिट और लॉस रेशियो है इसके अंदर, इस सेटअप के अंदर। बिकॉज हम अर्ली मूवर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। अर्ली मूवर्स किस तरह के, आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह के। जैसे ये सनटेक है, अभी सनटेक के अंदर आप देखेंगे कि इतने टाइम से अगर गिर रहा था स्टॉक, अब जाके इसके अंदर एक ब्रेकआउट हुआ है, तो रिस्क तो रहता है, रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर आप रिस्क मीटर अपने सेटअप पर लगाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हाई रिस्क है इन स्टॉक्स के अंदर। अब जैसे मैं एक बार डेली चार्ट पे करता हूँ, तो डेली चार्ट पे भी क्या रिस्क है, तो जी हाँ रिस्क तो है। ठीक है, अब एक बार निफ्टी का चार्ट चला के दिखाता हूँ मैं। निफ्टी के अंदर क्या रिस्क है, निफ्टी के अंदर बुल्स का प्रेशर है एंड तो एकदम सेफ चल रही है निफ्टी। यहाँ पर मैंने लिखा था डिमांड जोन है, प्रॉपर एग्जिट तो इसके अंदर आ चुकी थी, बट स्टिल बुलिश प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। और डिमांड जोन भी था एक, वहीं से ही रिवर्सल ले गया एंड स्टिल निफ्टी एकदम प्योर सेफ है। कोई मॉडरेट रिस्क भी नहीं है अभी फिलहाल निफ्टी के अंदर। एंड एक बार हम एस पी एक्स चेक करते हैं, मतलब यूएस का 500 स्टॉक्स का इंडेक्स, एंड ये भी स्टिल डेली चार्ट में सेफ है। इसको हम 125 मिनट वाले चार्ट में चेक करेंगे तो स्टिल सेफ है। बट गाइस इसके अंदर भी प्योर एग्जिट हमें देखने को मिल रही है। अगर वापस एंट्री मिलती होगी तो हम वापस एंट्री कर जाएंगे। जैसे मैं आपको निफ्टी का चार्ट खोल के दिखाता हूँ, डेली चार्ट पे। सी, ये सितंबर के आसपास, 1 अक्टूबर के आसपास प्योर एग्जिट जब हमें देखने को मिली, फिर बियर्स प्रेशर काफी ज्यादा देखने को मिला, और उधर से निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी, मतलब 26,000 27,000 26,000 के आसपास से 23,000 तक पहुंच गई थी। उसके बाद भी और भी मतलब हल्की फुल्की इसके अंदर एंट्री अपने को देखने को मिली थी, बट फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती थी बार बार। लेकिन अब जाके निफ्टी ने एक मेजर सपोर्ट को मतलब इसके ऊपर मेजर सपोर्ट पे रुक गई थी। स्टिल निफ्टी अगर इस लेवल को 25,100 का लेवल और 25,185 का लेवल जब तक नहीं तोड़ देती, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सप्लाई जोन, जोन, जब तक ये निफ्टी इस लेवल को नहीं तोड़ देती, मैं निफ्टी के जो एकदम प्योर मेजर स्टॉक्स है ना, मैं उनके अंदर एंट्री नहीं करूंगा। निफ्टी मैंने आपको बोला था कि ये, मैं यहाँ से फ्री वाली कम्युनिटी खोल के दिखाता हूँ। मैंने ये काफ़ी पहले बोल दिया था कि भाई इसके अंदर एक कंसोलिडेशन का जोन स्टार्ट हो चुका है 13 मई के बाद। मैं आपको सीधा पहले लेकर चलता हूँ।
सी। कहाँ गया? ये रहा। ये देखो 13 मई के बाद एक इम्पोर्टेंट लेवल है, मतलब 21,834 का लेवल था जो कि इसने शायद नहीं तोड़ा था। ये मैक्सिमम लो कितना बना के आई थी निफ्टी? इसका लो था 21,743 का लेवल, एंड मैंने बनाया था 834 का, मतलब 100 रुपये जस्ट नीचे गया था, उसके नीचे 21,830 इज द की लेवल वेयर निफ्टी कैन स्लो डाउन द बेरिश प्रेशर। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट डेट थी 13 मई, जिसके अंदर 13 मई के बाद मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्लियरली बताया था, ये देखो, देर देर इज अ चांसेस दैट न्यू फेज माइट बिगिन इन मिड मई, मतलब मिड मई के अंदर, मतलब 13 मई के आसपास या 15 मई के आसपास एक नया फेज शुरू हो सकता है। वी आर नॉट कम्प्लीटली श्योर येट, मतलब एकदम प्रॉपर श्योर नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि निफ्टी के अंदर एक कंसोलिडेशन का फेज शुरू हो जाए। और फेज किस तरह का? ये आ गया, ये रहा। ये देखो, निफ्टी के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं: एक्यूमुलेशन फेज, रैली, यूफोरिया रैली, डिस्ट्रीब्यूशन, देन एकदम से करेक्शन। ठीक है, तो मार्केट साइकिल के बेस पर, बिजनेस साइकिल्स के बेस पर ये 4 फेज होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं, जो कि निफ्टी अगर या फिर कोई भी स्टॉक अगर बढ़ेगा तो इन चार चार स्टेजेस के थ्रू होके बढ़ेगा। पहले कंसोलिडेट करेगा, फिर चढ़ेगा, फिर थोड़ा सा और चढ़ेगा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर गिरेगा। इस तरह करते करते ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया था डायरेक्ट का डायरेक्ट। सो अभी इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्यूमुलेशन फेज शुरू हो रहा है निफ्टी के अंदर। 13 मई के बाद से मैंने यहाँ पर बोल रखा है। ये रही हमारी 13 मई की लाइन, यहाँ से, जो कि मैंने पहले ही अपने यहाँ पर शेयर कर रखा था। सी। और ये कब की है? 28 फरवरी की है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे 28 फरवरी की डेट है जब मैंने ये निकाला था। 28 फरवरी को मैंने शेयर किया था कि भाई 13 मई एक इम्पोर्टेंट डेट है जहाँ से एक नया फेज शुरू हो सकता है निफ्टी के अंदर। एंड सी, निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में फिलहाल अटक चुका है एक। जब तक ये निफ्टी सप्लाई जोन का लेवल नहीं तोड़ देता। मैं एक बार इसके अंदर वीकली चार्ट चलाता हूँ। नहीं, वीकली चार्ट में नहीं दिख रहा, अपने को डेली चार्ट में ही देखना पड़ेगा। निफ्टी सेफ है, इसमें कोई शक नहीं है, बट जो आपको यहाँ पर ऑप्शन लाइन के लेवल्स दिख रहे हैं ना, सी, ये जहाँ जहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर की लाइन फ्लैट हो रही है, वहाँ वहाँ पर एक मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक लेवल था जहाँ पर ऑप्शन लाइन फ्लैट हुई थी, एंड वहीं से ही निफ्टी के अंदर एक डिमांड आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये एक कंसोलिडेशन का फेज हम कह सकते हैं। चाहे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे डिमांड जोन के अंदर हल्का सा ऊपर नीचे गया था, फिर वापस से फेज के अंदर आ चुका है। प्रेशर स्टिल बुल्स के अंदर ही है, पावर स्टिल बुल्स के अंदर ही है, निफ्टी सेफ भी है। बट हमें ऐसे स्टॉक्स के अंदर एंट्री एग्जिट करनी चाहिए जो कि निफ्टी के मेजर स्टॉक्स ना हो, और मतलब ठीक ठाक हो, जो चढ़ने लायक हो। जो सेक्टर्स तेज हैं उनके अंदर के स्टॉक्स अगर हम निकालेंगे, जो कि मैं शेयर करता रहता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। ठीक है, जैसे अब ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। एक बार मैं रिस्क मीटर को भी ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज ये अर्ली मूवर्स हैं। इतने टाइम तक गिरने के बाद अब जाके इन्होंने डाउ थ्योरी के हिसाब से ट्रेंड चेंज कर दिया है। मैं मोमेंटम वाली लिस्ट भी निकालता हूँ, फिलहाल अभी मोमेंटम में कोई नहीं है, मतलब लिस्ट अभी नहीं निकाल रखी। मैं डेली शाम को ये स्टॉक की लिस्ट निकालता हूँ।
जैसे एक सनटेक मुझे बढ़िया लगा था, एंड सूरज स्टेट भी मुझे ठीक ठाक ही लगा था, अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर जाता है इस ऑप्शन लाइन के ऊपर, बट ये स्टिल कर नहीं रहा है। और एक ये रोजारी बायोटेक जो था ये भी ठीक था, इसके अंदर बुल्स का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो चांसेस हैं कि अगर ये ऑप्शन लाइन ये वाली तोड़ दे, मतलब ये 705 का लेवल तोड़ दे, तो जाके इसके अंदर एक तेजी की शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है। बाकी ये ग्लैंड फार्मा भी बढ़िया है। इसके रिजल्ट्स हमें चेक योरसेल्फ, मतलब हमें खुद चेक करने पड़ेंगे। ट्रेडिंग व्यू में कई बार डाटा फैच नहीं होता है फंडामेंटल्स का। हाँ, और ये किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज भी मुझे जबरदस्त देखने को मिला। आप खुद ही देख सकते हैं इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद अब जाके इसने एक ट्रेंड चेंज किया है शॉर्ट टर्म के अंदर। एंड मैं एक अलर्ट डाल के छोड़ देता हूँ कि जब लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है, सी लॉन्ग टर्म क्लाउड जो है, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है, जब वो बुलिश हो जाए तब हमें बता दें। इट्स दैट सिंपल, हमारा अलर्ट लग चुका है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड, लॉन्ग ट्रेंड टर्न बुलिश, ठीक है, उसका अलर्ट लग चुका है, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कुछ इस तरह के अलर्ट्स इसके अंदर लगे हुए हैं, मतलब बने हुए हैं। आपको कोई भी अलर्ट डालना है कि भाई हमारा सिग्नल के अंदर जब सिग्नल ऑफ हो जाए ना, तब हमें अलर्ट कर दें, क्रिएट। दैट्स इट, क्रिएट हो चुका है। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। एंड फिलहाल ये होल्डिंग्स चल रही है। जीएमडीसी 406 का लेवल टच कर चुका है। जीएमडीसी हमारे वीडियो बनाते बनाते तक इसने नया लेवल टच कर दिया है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन लाइन थी, अगर ये इस लेवल के ऊपर रहता है तो एक अच्छी बात है। देन नेक्स्ट लेवल ये, एंड देन नेक्स्ट लेवल ये। तो एज पर टेबल 439 का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है, 439 का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यार किसी का सुन के बिल्कुल ट्रेड मत